आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में क्या सही नहीं है। डेनिस जो कि डेनमार्क से आए हुए थे, तो इनके विषय में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला दिया है 1616 में कंपनी की स्थापना हुई। ये स्थापना है, माफी चाहूंगा, मेरे कंप्यूटर में मतलब मेरी जो लैपटॉप है उसमें दिक्कत ये हो रहा है, उसको मैं सुधारता हूँ फिर भी वैसे ही हो जाता है। तो 1616 में कंपनी की स्थापना हुई, बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है मिशनरी गतिविधियों में अधिक ध्यान दिया। तो जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो मिशनरी गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देते थे व्यापार की तुलना में, ठीक, मतलब धर्म प्रचार वगैरह। अगला दिया है बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो ये गलत है। बेदरा के युद्ध में ना डच पराजित हुए थे, न कि डेनिस। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है वही बताना था ना, तो ये सही नहीं है सर, तो यही आपका उत्तर होगा। आखिरी भी देख लेते हैं, 1854 में अपने सभी व्यापारिक अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। तो ये भी सही है। तो तीन कथन सही है, स जो है गलत है, तो वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है अंग्रेजों द्वारा चेन्नई खरीदा गया था। तो अंग्रेजों ने चेन्नई को, जो उसके आसपास के जो राजा थे ना, कर्नाटक तरफ के जो राजा थे, वहां के राजा से कुछ जमीन खरीदा और वहीं पर जो है चेन्नई को डेवलप किया, ठीक, तो खरीदा गया था। अगला दिया है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता खरीदा गया था। ये भी ठीक है। लगभग 1698-99 के आसपास में तीन गांव बंगाल में खरीदे गए या किराए पे लिया गया, एक तरह से खरीदना ही हुआ। ये भी कोलिकाता, सुतानती और गोविंदपुर, उस समय बंगाल के सूबेदार अजीम उसान थे, तो ये तीन गांवों जो है उससे खरीद लिया था। तो ये भी ठीक है। अगला दिया है बंबई को दहेज में प्राप्त हुआ था। तो ये ठीक है। देखो बंबई जो है ये पहले जो है पुर्तगालियों के अधिकार में था, बाद में फिर पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा का विवाह जो है ना ब्रिटिश राजकुमार के साथ होता है। तो दहेज के रूप में पुर्तगाल ने बंबई का जो टापू है वो अंग्रेजों को दे दिया। बाद में फिर जो ब्रिटिश राजकुमार है वो जो क्या करता है, 1668 में बंबई के टापू को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में दे देता है किराए पर, ठीक। तो ये जो है दहेज में मिला था। तो यहाँ तीनों कथन सही हैं, ध्यान रखेंगे। और ये अंग्रेजों के तीन प्रमुख केंद्र थे। तो 10 सही होगा, 1 2 3 सभी सही है यहाँ पर। अगला दिया है अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्री और समय आपको सुमेलित करना है। एक तरफ समय फैक्ट्री दिया है, एक तरफ जो है समय। फैक्ट्री मतलब कारखाना, इनका गोडाउन। बंबई की अगर हम बात करें तो बंबई अंग्रेजों को 1668 में मिला। बालासोर जो कि उड़ीसा में है, ये इनको मिला 1633 में। उसके बाद चेन्नई की बात करें तो 1639 में इनको मिला। हुगली की बात करें तो 1651 में हुगली पर इनका कारखाना स्थापित हुआ, ठीक। तो यहाँ पर फैक्ट्री स्थापना से संबंधित है। तो 4 1 2 3 ये आपका जो है कूट बनेगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 द। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज चिकित्सक ने बंगाल के सूबेदार शाह सूजा से हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। तो देखो एक अंग्रेज चिकित्सक जो कि बंगाल के सूबेदार शाह सूजा के यहाँ दरबारी चिकित्सक के रूप में काम कर रहा होता है, तो वो जो है शाह सूजा को पटाने में कामयाब हो जाता है और शाह सूजा जो है हुगली में कारखाना खोलने की अनुमति दे देता है 1651 में। तो इसका नाम था ग्रेवियन वांटन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। किस्सा ये है कि शाह सूजा की बेटी बीमार होती है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती है। तो ऐसे में जो ये जो है ना चिकित्सक मतलब ग्रेवियन वांटन, ये जो है उसका इलाज करता है। होता क्या है कि जो किस्सा ये है कि जो राजकुमारी थी शाह सूजा की बेटी, वो जल गई होती है, हाथ में थोड़ा सा जो है जल गई थी। तो वो जो है ना, जो भी नीम हकीम वैद्य उसको जो दवाई लगाते थे उससे उसको जलन होता था, वो धुलवा देती थी। तो कहते हैं कि जो ग्रेवियन वांटन है इसने जो है वैसलीन लगा दिया था। वैसलीन से उसको ठंडक मिली। अब ठंडक मिलेगा तो उसको धुलवाएगी कहाँ से, तो उसका हाथ जो है ठीक होने लगा। तो इससे जो है शाह सूजा खुश हो जाता है और इसको दे देता है हुगली में फैक्ट्री बनाने का अधिकार, ठीक।
तो ये किस्सा था अभी जो मैंने बताया, जो बड़ा फेमस है। अगला क्वेश्चन दिया है, पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में मुख्यालय कहाँ था? तो ये लोग जो है पौंडीचेरी पर अधिकार कर लेते हैं। पौंडीचेरी इनको मिलता है तो लगभग 1674 के आसपास में पौंडीचेरी को पूर्वी क्षेत्रों का मुख्यालय बना लेते हैं। कौन? फ्रांसीसी। ठीक। चंद्रनगर यहाँ था, अपना बंगाल में था, जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1717 के शाही फरमान के विषय में क्या सही है? तो 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया। ठीक। तो पहला दिया है, सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार। बिल्कुल ठीक है, पहला कथन। अगला दिया है, बंबई में बंबई मद्रास, देखो ये दोनों गलत है, क्योंकि ये जो शाही फरमान था इसमें बंबई मद्रास के विषय में कुछ भी नहीं बोला गया था। सूरत के बारे में बोला गया था कि सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक एक मुश्त दे दो और जितना चाहे उतना कर मुक्त व्यापार करो। इसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बारे में एक सबसे बड़ा फरमान इनको जारी हुआ था कि 3,000 रुपए साल में देना है और कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। ठीक। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। तो अच्छा, इसका मैं कूट नहीं बनाया हूँ, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला सही है, बाकी दोनों गलत। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की? तो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हुगली इनका केंद्र था, बंगाल में बंबई इनका केंद्र था, मद्रास इनका केंद्र था। तो फोर्ट विलियम कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में। सेंट जॉर्ज फोर्ट ये जो है मेरे ख्याल से मद्रास में था। तो ये चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है, पुर्तगाली कारखाना और स्थापित वर्ष। तो पुर्तगालियों ने जहां जहां कारखाना स्थापित किया उसका टाइम आपको जोड़ी मिलाना है। तो कोचीन की बात करें तो 1503, ठीक है। ये कन्नूर 1505 में यहाँ कारखाना बना। मलक्का जो है ना दक्षिण पश्चिम एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया में है, तो 1511 में यहाँ कारखाना बना। हरमुज जो कि इस तरफ है, पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पर 1515 में इन्होंने कारखाना स्थापित किया। तो आपका कूट हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, एस्टाडो द इंडिया किस देश की व्यापारिक कंपनी थी? तो एस्टाडो द इंडिया याद रखना है आप लोगों को, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य या पुर्तगाल का जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसको जो है एस्टाडो द इंडिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू, तंबाकू और मक्का का प्रचलन किसने शुरू किया था? देखो आलू, तंबाकू, मक्का हमारे भारत में आज एक क्या बोलना चाहिए कि विशिष्ट अंग बन चुके हैं ये सब, आलू, तंबाकू और मक्का। लेकिन प्राचीन समय से भारत में आलू, तंबाकू और मक्का का उत्पादन नहीं होता था। इनका उत्पादन जो है 500 साल से शुरू हुआ है। तो इन तीनों फसलों की शुरुआत जो है पुर्तगाल द्वारा भारत में शुरू की गई थी। ठीक। आलू, तंबाकू और मक्का। आलू और जो मक्का है ये अमेरिकी महाद्वीप में अधिक होता था, और जब अमेरिकी महाद्वीप की खोज हुई तो वहीं से ये चीज़ें जो है पूरी दुनिया में फैली। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।